हम बात कर रहे हैं यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्स की, जो कि प्रारंभ आईएएस एकेडमी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और सबसे इफेक्टिव प्रोग्राम है ये प्रोग्राम पहली बात तो है किसके लिए, तो यदि आपने अभी 12th पास किया है या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, मतलब आपकी परीक्षा में अब से 2 से 2.5 से 3 साल का समय है, तो ये इस प्रोग्राम आपके लिए है। एक बात, अब ये प्रोग्राम है क्या और किस तरह से चलता है। देखिए ये प्रोग्राम है 3 साल का, 3 इयर्स प्रोग्राम है, मतलब आपकी ग्रेजुएशन के साथ ये चलेगा, बहुत ग्रेजुअल, बहुत बेसिक से। अब ये क्या क्या कवर करता है, पहली बात तो ये एनसीईआरटी को थॉरोली कवर करता है। फिर उसके अलावा क्या है इसके अंदर कि जो पीटी के लिए, देखिए एक तरीका तो ये है कि हम लास्ट में पहले ग्रेजुएशन कर लें, उसके बाद हम 2 साल 3 साल बिगाड़ें अपना प्रिपरेशन पे। एक तरीका ये है कि ग्रेजुएशन चलते रहे हुए हम अपना जो है प्रिपरेशन कर लें। ग्रेजुएशन जब हम कर रहे होते हैं तो सामाजिक और पारिवारिक कोई दबाव नहीं होता छात्र पर, और ये जो समय होता है बहुत इफेक्टिव होता है प्रिपरेशन करने के लिए। तो इसीलिए छात्रों को क्या करना चाहिए कि 12वीं के बाद ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। आप अगर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में भी आ गए हैं और अभी आपकी एज 21 वर्ष होने में अभी समय है, तो ये कोर्स आपके लिए। इस कोर्स में पहले आप क्या करेंगे कि जो हम बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, हाँ, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ, रीजनिंग, इन सब को हम धीरे धीरे ग्रेजुअल तरीके से करेंगे। जब हमने बेसिक कर लिया एनसीईआरटी को इंक्लूड करते हुए, जब हम बेसिक कर लेंगे उसके बाद हम एनालिसिस पर आएंगे, क्योंकि एक छोटे बच्चे से ये एक्सपेक्टेशन रखना कि वो एक दिन में एनालिसिस सीख जाएगा, वो नहीं है। ये फाउंडेशन बैच इन्हीं चीज़ों का बेहद ध्यान रखता है, इसीलिए इसमें डाउट सेशंस भी रखे गए। इसकी कवरेज क्या है उस पर बात करते हैं। देखिए पीटी में जो जीएस का पार्ट है, चाहे वो करंट अफेयर्स है, चाहे आपका बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, लेट इट बी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इसमें कवर होते हैं। सीसेट का जो होलिस्टिक पार्ट है, चाहे वो हिंदी है या इंग्लिश है या मैथ है या रीजनिंग है, वह भी थॉरोली बड़े प्यार से आप करते हैं। और एक बात देखिए कि 3 साल के समय में रेगुलरली टेस्ट सीरीज के साथ आप चलते हैं, मतलब हर हफ्ते टेस्ट होना है आपका, जो आपने पढ़ लिया उसका टेस्ट आपका होना है, और हर महीने एक लास्ट में टेस्ट और होना है, मतलब पूरे महीने आपने जो पढ़ाई की है उस पर टेस्ट होना है, बीच बीच में और भी टेस्ट होने हैं। अब ये टेस्ट क्या करेंगे कि आपकी जो नॉलेज है, जो आपका जो टेस्ट में स्कोर है वो तो आपको बताएंगे, साथ में आपकी ऑल इंडिया रैंक भी आपको बताएंगे, आपकी सेक्शनल स्ट्रेंथ और वीकनेस भी आपको बताएंगे। अगर आप कहीं पर कमजोर हो रहे हैं तो उसके लिए डाउट सेशंस आपके लिए रखे जाएंगे। तो हमने बात की कि पीटी का क्या पार्ट ये जो है रखता है। अगली बात कर रहे हैं मेंस की। तो जो मेंस का पार्ट है उसके जीएस के 4 पेपर, नंबर 1 जीएस के 4 पेपर ये कंप्लीट हम इसमें अंदर रखते हैं। और हम क्या रखते हैं, और हम इसके अंदर निबंध रखते हैं। निबंध को हम थॉरोली तैयार करेंगे। एक बात हो गई। अच्छा देखिए यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होते हैं क्वालिफाइंग, एक है लैंग्वेज का और एक है इंग्लिश का। अब उत्तर भारतीय लोगों के लिए हमने हिंदी तो इसमें रखी है लैंग्वेज के नाम पर, लेकिन हम कोई और इसमें नहीं रख पाए हैं। अगर होगा संभव तो आगे हम रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी हिंदी है इसके अंदर लैंग्वेज के रूप में, और इंग्लिश है। मतलब इस हिसाब से रखा गया है कि हॉलिस्टिक तरीके से जहां जहां आपकी प्रिपरेशन की जरूरत है वो तैयार हो जाए। अब ये 3 साल क्यों रखा गया? छात्रों के मन में आती है कि क्या साहब ये सिलेबस को कंप्लीट करने में 3 साल लगेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिलेबस तो 18 से 20 महीने में बहुत ग्रेजुअल चलते हुए हम कंप्लीट करेंगे, छोटे बच्चों के हिसाब से, 12th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा आपका रिवीजन, बैक टू बैक रिवीजन, बैक टू बैक टेस्ट, समझ रहे हैं, डाउट सेशंस। और इस पीरियड में ये जितनी भी क्लासेस होंगी, जो लाइव क्लासेस तो आपको मिलेंगी, लेकिन ये लाइव क्लास होने के बाद वो रिकॉर्डेड क्लास में भी कन्वर्ट हो जाएगी। मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा या पॉलिटी का कोई टॉपिक पढ़ा, आज अगर वो डाउटफुल लग रहा है तो उस क्लास को आप वापस, चाहे वो 6 महीने पहले हुई थी, 8 महीने पहले हुई थी, आप वापस जाकर उस क्लास को फिर से अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम सिलेबस कर रहे हैं, फिर प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन को टेस्ट सीरीज के साथ उसको हम कंफर्म भी कर रहे हैं। तो ये है फाउंडेशन बैच। अब इसको इस तरीके से हमने डिजाइन किया है कि ये आपकी सक्सेस इंश्योर करे। आप देखते होंगे कि 21 साल की उम्र में जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकल गया, वो फर्स्ट अटेम्प्ट के पीछे का जो हार्डवर्क है वो यही है। 2-3 साल से 4 साल से बच्चे, बहुत से बच्चे तो ऐसा करते हैं 12th कर रहे हैं उसके साथ ही प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। तो आप अभी से शुरुआत करिए। अगर लक्ष्य यूपीएससी है तो अभी से लग जाओ। ग्रेजुएशन में भी प्रयास ये करिए कि सब्जेक्ट्स इससे मिलते जुलते ही रखें, जैसे हिस्ट्री है,
ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इन सब्जेक्ट्स को रखते हुए बीए करिए आप, जो भी आप ग्रेजुएशन आप करना चाहते हैं। उससे क्या होगा कि आपका एडिशनल बर्डन आपके ऊपर नहीं आएगा और इसी प्रिपरेशन से आप ग्रेजुएशन भी कर लेंगे। ग्रेजुएशन के साथ साथ समय रहते आपकी तैयारी पूरी होगी और पहले एटमोस्ट दूसरे प्रयास में ही आप एक अधिकारी के रूप में स्थापित होंगे। फाउंडेशन बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लाइव क्लासेस 25 अगस्त से शुरू हो रही हैं। और एक बात समझें कि ये लिमिटेड सीट बैच भी है और इसके अलावा पहले 500 छात्रों के लिए इसमें बहुत हैवी डिस्काउंट भी है। तो अगर आप यूपीएससी का टारगेट रख के चल रहे हैं, आप अच्छी फैकल्टीज़ के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप अपने आप को इसमें रजिस्टर करिए ताकि आप कोई भी लाइव क्लास मिस ना करें।